नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असंभव कुछ भी नहीं में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ, लेकिन वो नन्ही चिड़िया की छोटी सी स्टोरी आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। एक चिड़िया होती है जो अपने रहने के लिए घर तलाश रही होती है, जिसे कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ की वो अपना घोंसला बना सके। वो चिड़िया थक हार कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र पेड़ के उस सामने वाले खेत पर पड़ती है, जहाँ पर काफ़ी हद तक फसल हो चुकी थी, मगर अभी कुछ होना और बाकी थी। उस चिड़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं इस खेत में अपना घोंसला बना लूँ। जब तक मुझे कहीं और जगह नहीं मिलती तब तक मैं यहाँ रह लूँगी। चिड़िया ने यह सोचकर उस खेत में अपना घोंसला बना लिया और 2 प्यारे प्यारे अंडे दिए। कुछ टाइम के बाद उन अंडों में से बहुत ही प्यारे 2 बच्चे निकले, जो पूरे दिन अपनी माँ के साथ खेलते थे, दाना चुगते थे और वहाँ पर ची 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 करके शोर मचा के रखते थे। जब वो फसल पूरी बढ़ गई कुछ समय के बाद, तो उस खेत का मालिक वहाँ आया और फसल को देखकर कहने लगा कि अरे, ये फसल तो बहुत बढ़ गई है, अब तो इसे कटवाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो समय नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं अपने पड़ोसी को कहकर कल ही फसल कटवा देता हूँ। और यह कहकर वहाँ से चला गया। जब किसान खेत पर आया था, तब चिड़िया अपने बच्चों के पास नहीं थी। वो दोनों बच्चे अकेले थे अपने घोंसले में। बच्चे बहुत डर जाते हैं ये सुन के, और जब चिड़िया माँ वापस आती है घोंसले में, तो वो डर के सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। कहते हैं कि माँ, इस खेत का मालिक आया था और वो कह रहा था कि कल वो अपने किसी पड़ोसी को भेज के इस फसल को कटवा देगा। फिर हम कहाँ रहेंगे माँ? हमारे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। माँ ने कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, ये फसल कल नहीं कटेगी। बच्चों ने कहा, ऐसा क्यों माँ? तो वो कहती है कि मुझे पता है ये फसल कल नहीं कटेगी और हम अभी यहीं रहेंगे। बच्चे कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में चल रहा था कि ऐसा क्यों, माँ को कैसे पता है, या ऐसा होगा भी या नहीं होगा। पर फिर भी माँ ने कहा था, बच्चों को विश्वास करना था। बच्चे शांत हो गए, बैठ गए। रात हुई, सवेरा हुआ, सवेरे से शाम हो गई इंतज़ार करते करते, लेकिन वह किसान वहाँ नहीं आया। उसका जो पड़ोसी था वह फसल कटवाने के लिए नहीं आया। बच्चे बहुत खुश कि माँ ने कहा था फसल नहीं कटेगी और हमारा घर भी नहीं जुड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। अगले दिन फिर से किसान वहाँ आ गया और फिर से फसल देखकर गुस्से में बोलने लगा कि अरे, ये फसल अभी तक नहीं कटी, ये पड़ोसी किसी काम की नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अपने किसी रिश्तेदार को कह देता हूँ, वही आके इस फसल को कटवा देगा। ये कहकर फिर से चला जाता है। फिर से बच्चे घबरा जाते हैं कि माँ, आज फिर से किसान आया था और वह फिर से गुस्से में था, कह रहा था कि अपने किसी रिश्तेदार को भेजकर इस फसल को कटवा देगा। तब माँ ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, ये फसल कल भी नहीं कटेगी। बच्चे कहने लगे कि माँ, आपको कैसे पता? माँ कहती है कि मुझे पता है। बच्चों को पहली बात से ही माँ के कुछ भरोसा होने लगा था, क्योंकि जब माँ ने पहली बार कहा था कि फसल नहीं कटेगी, फसल नहीं कटी। अगली बार भी ऐसा ही हुआ। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हो गई, लेकिन फसल नहीं कटी। बच्चे बहुत खुश हो गए थे कि मेरी माँ को सब कुछ पता है, माँ जो कहती है वही होता है। अब तीसरी बार जब किसान आया, तब चिड़िया वहाँ मौजूद थी अपने बच्चों के साथ घोंसले में, और किसान उस फसल को कटी ना देखकर इतना गुस्से में झलझला उठा कि कहता है, ना ये रिश्तेदार किसी काम के हैं और ना ही ये पड़ोसी किसी काम के हैं। अब तो मैं खुद कल आऊँगा सुबह और मैं खुद अकेले इस फसल को काटना शुरू कर दूँगा, चाहे ये फसल कभी भी कटे, लेकिन कल से मैं इसे काटना शुरू कर दूँगा और अकेले ही सारी फसल काट डालूँगा। जब किसान यह बोलकर चला गया, किसान के जाने के बाद चिड़िया बहुत परेशान हो गई। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना बेटा, मैं घर का इंतज़ाम करके आती हूँ। कि चिड़िया यह कहकर उड़ गई और देर सवेर तक घर ढूंढती रही। आखिरकार वह एक ऐसी जगह को ढूंढ पाई जहाँ की उसने अपना घोंसला बनाया, और लेट रात आके अपने बच्चों से कहने लगी कि बच्चों चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये फसल कल कट जाएगी। तब बच्चों ने कहा कि माँ, आपको कैसे पता है कि ये फसल कल कट जाएगी? माँ ने कहा, चलो पहले दूसरे घर पे चलते हैं, वहाँ चल के मैं तुम्हें सारी बात बताऊँगी। माँ अपने दोनों बच्चों को वहाँ दूसरे घोंसले में ले गई जहाँ माँ ने नया घोंसला बनाया था। फिर वहाँ जाके बच्चों को बताया कि बेटा, पहली बार जब किसान आया था तब वह अपने पड़ोसी पर आश्रित था, इसलिए ये फसल नहीं कटी। दूसरी बार जब किसान आया था तो वह अपने रिश्तेदार पर आश्रित था,
इसलिए यह फसल नहीं कटी। लेकिन जब तीसरी बार किसान आया है तो वह खुद यह प्रण करके गया है कि वह खुद कल आएगा और खुद इस फसल को काटेगा। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं तब तक उस काम को होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन जब किसी भी काम के लिए हम खुद कमर कस लेते हैं कि हमें ये काम करना ही है तो उस काम को होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारी लाइफ में होता है। हम जो भी काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो काम होगा या नहीं होगा या कितने % तक होगा। लेकिन जिस काम के लिए हम खुद ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है वह काम होकर ही रहता है। तो हमारी लाइफ में जिस काम के लिए भी हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे वह काम नहीं हो पाएगा और हमारी उससे ग्रोथ भी रुकेगी। जो भी काम हम कर सकते हैं उस काम को हमें अपनी लाइफ में खुद कर लेना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप बेल आइकन दबाते हैं तो उससे मेरी वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।